मुझसे पूछा गया उदयपुर में, यदि राहुल जी यात्रा करें तो आपकी क्या राय है? मैंने कहा इससे अच्छा तो कोई सुझाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से एक षड्यंत्र पूरे देश में चला हुआ था राहुल जी की छवि को बिगाड़ने का, ऐसे एक अभियान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने एक अभियान चलाया हुआ था और व्हाट्सएप ग्रुप, तो ये फेक न्यूज और झूठ फैलाने के सबसे बड़े माध्यम बन चुके हैं। उसको यदि मुकाबला करना तो मैंने कहा कि हमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा पैदल करना चाहिए। अब उसमें कई लोगों ने आपत्ति भी की कि भाई राहुल जी व्यस्त है, पार्लियामेंट के सेशन भी आएंगे, चुनाव भी आएंगे, गुजरात का चुनाव भी होने वाला था, इसलिए अगर यात्रा करना ही है तो गाड़ी से कर लेंगे, कहीं कुछ जगह पैदल चल लेंगे, कुछ जगह हवाई जहाज से आ जाएंगे, कुछ जगह नाव में बैठ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, यात्रा करना है तो पैदल ही चलना पड़ेगा, और अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं बन जाएगा और एक मजाक बन जाएगा। जब मैंने राहुल जी से पूछा कि आप चल पाएंगे, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि आप क्या समझते, मैं नहीं चल पाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है आप चल पाएंगे और आपको चलना ही चाहिए। और उन्होंने मंजूरी दी। अब संकट ये था कि राहुल जी अकेले कैसे चले, लोग बाग शामिल तो होंगे ही, लेकिन एक कोर टीम भी होना चाहिए जो उनके साथ चले। तय हुआ कि 100 लोग छांटे जाएं, हर प्रदेश से कुछ कुछ लोग, और उसमें यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इस प्रकार से मुकुल वासनिक जी और मेरी ड्यूटी लगाई गई कि हम लोग सबको छांटे। शुरू में तो बहुत उत्सुक लोग नहीं दिखे, लेकिन जब हम लोगों ने चयन कर लिया तो हमें इस बात की परेशानी हुई कि बड़ी बड़े लोगों की सिफारिशें आने लगी कि साहब ये छूट गया, इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए। खैर, अब दूसरा हमारे सामने संकट ये था कि इन सब लोगों को सिक्योरिटी का क्या प्रबंध किया जाए और उनको ठहरने की कहाँ जगह ढूंढी जाए। उसके लिए काफी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि हमारे पूरा जो पदयात्री है वो एक साथ एक कैंपस में रुकेंगे और उसके लिए टेंट्स वगैरह की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब चर्चा टेंट लगाने वालों से हुई तो ये एक संकट का प्रश्न आया कि आखिर हर रोज टेंट लगाना संभव नहीं होगा। तो फिर एक सुझाव आया कि साहब ट्रक माउंटेड कंटेनर्स के अंदर सबके लिए व्यवस्था की जाए। और तय हो जाने के बाद राहुल जी और प्रियंका जी से हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि प्रियंका जी हमारी कमेटी की मेंबर थी, दोनों ने सहमति दी और कंटेनर्स, ट्रक माउंटेड कंटेनर्स तैयार किए गए। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन लगभग
से ज़्यादा कंटेनर्स थे और उसमें कैंटीन की व्यवस्था थी, टॉयलेट भी उसमें थे, कॉमन टॉयलेट भी थे। डेट हमारी तय हुई थी 2 अक्टूबर, लेकिन राहुल जी ने कहा ना, वो तो बहुत देर हो जाएगी और पहले शुरू करिए। अब कंटेनर वालों से हमारी चर्चा हुई, कैसा संभव है, मैंने कहा असंभव को संभव कराना ही हमारे लिए चुनौती है। पुस्तक भारत जोड़ो को लेकर आपने लिखी है, दिग्विजय सिंह ने इसका अनावरण करा है, क्या कहना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा पर यह आधारित किताब है, पर इसमें कोशिश की गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यांश आम जन तक पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास है। कुछ जगह हम पुस्तक देंगे और बाकी ई मैगजीन के माध्यम से भी आम जन तक पहुँचे, ये प्रयास है। किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है? क्या यात्रा से संबंधित बातों का जिक्र है? सारा यात्रा से जुड़ा हुआ जिक्र है और जो वर्तमान में जो हालात है उस पर। भैया, दिग्विजय सिंह ने मंच से ये भी कहा कि जिस तरह से आज देश में नफरत है, लोकतंत्र खतरे में है, तो नफरत को लेकर एक जो दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, तो क्या इंदौर में भी खुलने को दिख सकती है इस तरह की दुकानें? भाई ये मोहब्बत की दुकान दिल से खोली जा रही है और जो कांग्रेस खोल रही है, और दूसरी जो विचारधारा है इसका विरोध कर रही है, वो विचारधारा विरोध कर रही है जिनका देश आज़ादी में 0% सहयोगी था, जो भारत के तिरंगे की आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो तिरंगा यात्रा को भी, तिरंगे का भी विरोध किया, जिनने संविधान का विरोध किया, जिसका मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये पूरे इतिहास में जिक्र है। चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे RSS संस्था हो, ये ऑन द रिकॉर्ड देश के इतिहास में, और कब उन्होंने राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया, ये भी सारी बात सामने। इस किताब को तैयार करने में कितना समय लगा, कब से तैयारी चल रही थी? इसका कम से कम 8 महीने करीब लगे।